डॉक्टर डूम के लिए कौन एक्साइटेड नहीं है। हर एक मार्वल फैन डॉक्टर डूम को देखने के लिए एक्साइटेड है कि ये विलेन ऐसा क्या अलग करेगा जो पिछले विलेन्स नहीं कर पाए थे, जिसमें आप थैनोस को गिन सकते हो, व्हाट इफ से अल्ट्रॉन को गिन सकते हो, कैंग को गिन सकते हो, नहीं कैंग को मत गिनो। तो इस वाले में क्या अलग है, ये क्या अलग गोल लेके आएगा और लोगों की कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है इस विलेन से कि क्या ही कहने। वैसे एंड में मैं एक मस्त थ्योरी डिस्कस करूंगा जो कि काफी वायरल है कि कैसे टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बना, तो वीडियो एंड तक देखना। ऊपर से हम सबका फेवरेट रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी टोनी स्टार्क के रोल में काफी तगड़ी है। अब एज डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के रोल में भी काफी तगड़ी हो ही जाएगी। होपफुली उनकी एक्टिंग बढ़िया ही रहेगी। वैसे सब कुछ एक्टिंग पे ही डिपेंड नहीं करता है, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए डिपेंड करता है कि ये लोग डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कैसा लिखते हैं उस पर भी, मतलब एकदम कॉमिक एक्यूरेट या फिर एकदम ही नया कुछ अलग सा एटीट्यूड हमें देखने को मिले जो कि लोगों को पसंद आए और उस पर आरडीजे का टैलेंट हमें देखने को मिले बढ़िया वाला, मतलब बढ़िया एक्टिंग तो बात बन जाए। ऐसे करके डूम सही मायने में लोगों को पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए इन स्टोरी पे भी काम करना पड़ेगा जो कि जुड़ी होगी इसके मकसद से कि कैसे ये कब और क्या करेगा। मतलब डॉक्टर डूम आ तो जाएगा लेकिन वो करेगा क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आके, उसका मकसद क्या है। भाईजान का मकसद अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं कि डूम मल्टीवर्स सागा में आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर डूम का गोल थोड़ी कैंग वाली दिशा में जा सकता है, लेकिन थोड़ा डूम वाले तरीके से। कैंग का गोल था टाइम और स्पेस में रूल करना और अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करना, जो कि हम सभी अभी तक देख चुके होते अगर ये बंदा अपनी बंदी की कुटाई नहीं करता। मतलब हम कैंग की कुटाई देख रहे होते हैं एवेंजर्स के हाथों। अब तक कैंग डायनेस्टी अब तक रिलीज हो चुकी होती और हमें अब तक एक और एवेंजर्स की मूवी मिल चुकी होती। खैर डॉक्टर डूम पे वापस आते हैं, तो डॉक्टर डूम का असली मकसद क्या है। तो देखो वो मल्टीवर्स में आ रहा है, लेकिन वो करेगा क्या। तो देखो वैसे तो डॉक्टर डूम चाहता है वर्ल्ड डोमिनेंस, हर जगह जहां वो जाए उसका राज हो, एकदम राजा बन के जीना चाहता है। लेकिन इधर लाइव एक्शन में वो मे बी टाइमलाइंस पे राज करना चाहता है और चाहता है कि वो मल्टीपल टाइमलाइंस जो है वो एक सिंगुलर टाइमलाइन में कोलैप्स कर जाए और बचे सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन जिसमें वो राज करे, क्योंकि डूम नहीं चाहेगा कि उसके अलावा कोई और डोमिनेशन असर्ट करे। वो सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहेगा और मे बी बाकी टाइमलाइंस वो इसलिए मिटाना चाहेगा क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि उसके जैसा कोई और हो दूसरे यूनिवर्स में। ही वॉन्ट्स टू बी यूनिक। डॉक्टर डूम इकलौता राजा बन के रहना चाहता है और इसलिए वो टाइमलाइंस कॉन्कर करके उन्हें खत्म करने के लिए लड़ेगा। अब इससे दूसरे वेरिएंट्स को भी खतरा होगा, वो मर जाएंगे अगर टाइमलाइन ही खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है हमें मल्टीवर्स सागा खत्म होने के बाद मल्टीपल टाइमलाइंस ना दिखे या फिर दिखे लेकिन बहुत ही कम नंबर्स में दिखे, जो कि बची हो या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे हो। डूम कुछ ऐसा करके चले जाए जाते जाते, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एवेंजर्स तो रोकेंगे ही उसको कि ये क्या कर रहे हो भाईजान, जो कि फॉर श्योर कामयाब होंगे ही होंगे उसे रोकने में। और आगे चल के हमें म्यूटेंट सागा देखने को मिल सकती है जिसके रूमर्स हैं। आपको क्या लगता है अगली सागा कौन सी होगी, कमेंट से बताना। तो ऑल ओवर डॉक्टर डूम ये कर सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बनेगा, क्योंकि फेस तो वही सेम होने वाला है। डॉक्टर डूम कोई और होता तो हम सोच सकते थे कि टोनी वाला एंगल नहीं है, लेकिन ये लोग आरडीजे को ही वापस ला रहे हैं, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक थ्योरी काफ़ी वायरल हो रही है जो कि कहती है कि जब टोनी एंड गेम में पिम पार्टिकल्स चुराता है तो एक नई ब्रांच बन जाती है जहां हॉवर्ड स्टार्क को इन्हें चुराने के लिए दोष दिया जाता है। उस पर क्रिमिनल का लेबल लगा दिया जाता है। हॉवर्ड और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लेटवेरिया भाग जाते हैं और अपना नाम बदलकर वॉन डूम रख लेते हैं ताकि अपने बेटे विक्टर को वहां पाल सके। स्टोरी आगे बढ़ती है धीरे धीरे, फिर शील्ड उन्हें ढूंढ लेती है और उनका घर उड़ा देती है, जिसमें हॉवर्ड और मरिया की डेथ हो जाती है और 20 साल का विक्टर भयानक तरीके से जख्मी हो जाता है। वो बदला लेने की कसम खाता है। वो एक वेपनाइज सूट और मास्क बनाता है ताकि अपने स्कार्स छुपा सके। फिर वो कामरता जाता है हीलिंग के लिए, वहाँ उसे एक स्लिंग रिंग मिलती है। वो एंशिएंट वन से मैजिक सीखता है और मल्टीवर्स के बारे में जानता है। वापस लेटवेरिया जाके वो एक डिक्टेटर बन जाता है, अपने आप को डॉक्टर डूम का टाइटल देता है। वो डूम वॉर्ड्स की एक आर्मी बनाता है और शील्ड पर अटैक करता है। इस वजह से निक फ्यूरी एवेंजर्स इनिशिएटिव शुरू करता है। एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूम के मैजिक और टेक्नोलॉजी के मिक्स के सामने वो फेल हो जाते हैं। डूम शील्ड को बर्बाद कर देता है और टेसरेक्ट चुरा लेता है। टेसरेक्ट और स्लिंग रिंग मिलके उसे मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल करने की पावर्स देते हैं और वो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, सब यूनिवर्स को एक सिंगल यूनिवर्स में मिला के अपने रूल के नीचे। ये सेटअप करता है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट। यहाँ से डूम की कहानी शुरू होती है और हो सकता है कि उसके बाद वो इनफेमस आयरन मैन बन जाए जैसे कॉमिक्स में दिखाया गया है। और हमें रूमर सुनने को मिले थे कि इसमें हमें डूम जो है एज टोनी स्टार्क का वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि नहीं होने वाला है। इस चीज़ को लेके भी न्यूज़ आ चुकी है। वैसे ये चीज़ कितनी सही है तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। पहले इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो कि डॉक्टर डूम का मेन गोल क्या है
और टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम कैसे बनेगा, इसके ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।